The problem is, in an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts, that is, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? So let's see how we will solve this problem. तो first time I am going to explain you what is actually the question part. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, दो सेक्शन है. द फर्स्ट इज सेक्शन 1 एंड द सेकंड इज सेक्शन 2. तो एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें दो सेक्शन मौजूद हैं, एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है. सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में हमारे पास ऑल ओवर 5 क्वेश्चंस हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5. सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं या सेकंड की बात करूं तो इसमें ऑल ओवर 7 क्वेश्चन मौजूद हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7. नाउ लिसन व्हाट इज एक्चुअली द क्वेश्चन. ही वाज सेइंग कि इस क्वेश्चन पेपर में से एक स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है, लेकिन साथ में एक रेस्ट्रिक्शन भी है. रेस्ट्रिक्शन क्या है कि दोनों सेक्शन में से मिनिमम 3 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना कंपलसरी है. तो मिनिमम आपको 3 क्वेश्चंस का सिलेक्शन जरूर करना है. तो देखते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने जनरेट होंगे जब मैं ये वाली रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करूं. देखिए, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सेक्शन 1 में से हम लोग 3 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करें और सेक्शन 2 में से हम लोग 5 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करें. तो ये केस बनता है जब इसमें ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो हो रही है कि दोनों सेक्शंस में से मिनिमम 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना कंपलसरी है. और यहां पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करता हूं तो मुझे जैसे 5 में से 3 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है तो इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं 5C3 और यहां पे नंबर ऑफ वेज आएगा 7C5 और ऑल ओवर ये हमारे पास 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं. The second case is कि फर्स्ट सेक्शन में से 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया जाए और सेकंड सेक्शन में से भी 4 क्वेश्चन का ही सिलेक्शन किया जाए. और इसके टोटल नंबर ऑफ वेज की मैं बात करूं तो इसका नंबर ऑफ वेज होगा 5C4 क्योंकि ऑल ओवर 5 क्वेश्चन है जिनमें से 4 क्वेश्चन आप कंसिडर कर रहे हैं इनटू दैट इज 7C4. तो ये सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई. और एक और केस बाकी है, द थर्ड केस इज कि आप पहले ग्रुप में से सारे के सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लें लेकिन सेकंड सेक्शन में से मिनिमम 3 क्वेश्चंस का लेना कंपलसरी है. तो इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं 5C5 इंटू 7C3. सो दिस इज द केस फर्स्ट, दिस इज द केस सेकंड एंड दिस इज द केस थर्ड. सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अभी हम लोग तीनों डाटा को बस केवल ऐड करने जा रहे हैं और जब आप ये तीनों डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो इन द फर्स्ट केस यू आर गेटिंग 210, इन द सेकंड केस यू आर गेटिंग 175 जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और थर्ड केस में सिंप्लीफाई होके आपके पास आने जा रहा है 35. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज 210 प्लस 175 प्लस 35 एंड द आंसर इज 420. So these are the total number of ways to select 8 questions from the given question paper. So the condition is followed that we are selecting at least 3 questions from each sections.